अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज की वीडियो का टॉपिक है लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक्सप्रेशंस होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। कोई भी आपको होगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं, एक में ये क्वेश्चन है और एक में एक और एग्जाम्पल करेंगे हम। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप नोट आउट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक एक्स आ रहा है। अगर तो एक्स आ रहा है तो इस एक्स को ख़त्म करने के लिए आपको पूरी रकम को बोथ साइड्स पे एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिवाइडिंग बाय एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम इसको एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x से जिससे डिवाइड करेंगे उसके साथ x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, और इधर x नहीं है तो इधर x डिवाइड हो जाएगा और इधर भी x डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये होगा कि dy बाय dx प्लस 2y ओवर x इज इक्वल टू कॉज x ओवर x। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, हमने इसको एक फार्मूला के साथ कंपेयर करना है, और वो फार्मूला मैं यहाँ पे राइट आउट कर देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला में अगर आप देखें तो डी वाई बाई डी एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है हमें, 2 ओवर x मिल रही है हमें p की वैल्यू 2 ओवर x, क्योंकि y तो साथ वैसे का वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और q की वैल्यू हमें ये मिल रही है cos x। तो यहाँ पे मैं q और p की वैल्यूज लिख देता हूँ, p इज इक्वल टू 2 ओवर x, q इज इक्वल टू cos x ओवर x। ठीक है, ये हमारे पास p और q की वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फाइंड करने हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला जो है वो है आई एफ इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल की पावर में हम इंटीग्रेशन करेंगे p की डॉट dx। ठीक है, ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फाइंड करने का फॉर्मूला इज इक्वल टू। अब हमारे पास p की वैल्यू क्या है, जो कि हमने एक्सपोनेंशियल की पावर में उसकी इंटीग्रेशन लेनी है। तो यहाँ पे मैं e लिख देता हूँ, और p की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2 ओवर x, और 2 ओवर x की जो इंटीग्रेशन आती है वो आएगी 2 लॉग नेचुरल ऑफ x। ठीक है, इसकी पावर में 2 लॉग नेचुरल ऑफ x। ठीक है, और जहाँ पे ये ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए तो इसको हम e को जो है ये y के साथ x के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो e को x के बाद रिप्लेस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की पावर 2 लॉग नेचुरल ऑफ e। ठीक है, और 2 लॉग नेचुरल ऑफ e जो इक्वल टू 1 होता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इसका वो आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड कर लिया। अब एक फाइनल फार्मूला है जिसके साथ आपने कंपेयर करना है और उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो फार्मूला यहाँ पे मैं राइट आउट कर देता हूँ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये है हमारे पास फार्मूला। ठीक है, सॉल्व करने के लिए इसमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। हमारे पास q की वैल्यू भी मौजूद है जो कि यहाँ पे ये q की वैल्यू ये है। ठीक है, और हमारे पास उसके अलावा if की वैल्यू भी मौजूद है जो कि हमने ये फाइंड की है। ठीक है, तो अब जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है और उसकी इंटीग्रेशन लेनी है। तो y की वैल्यू हमारे पास नहीं है, y मैं एज इट इज लिख दूंगा, और if की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू थी cos x ओवर x और मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये फार्मूला में हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब जस्ट हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करके इनकी इंटीग्रेशन लेनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इसका एक मतलब स्क्वायर कट जाएगा और ये वाला एक्स जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो बाकी वैल्यू हमारे पास बचेगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब देखेंगे, ज़रा गौर करें, तो यहाँ पे दो डिफरेंट मतलब हमारे पास इंटेग्रल्स हैं, एक अलजेब्रिक है और एक हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दो डिफरेंट फंक्शंस आ गए हैं। ये x जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन आ गया और ये cos x जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन लेने के लिए जब दो ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हों डिफरेंट फंक्शंस, तो उसकी इंटीग्रेशन लेने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड। ये आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन में हमने दो पार्ट्स करने होते हैं इस क्वेश्चन के,
और पहला पार्ट कौन सा लेना है और सेकंड पार्ट कौन सा लेना है वो आप इस वर्ड से डिसाइड कर सकते हो, आई लेट। ठीक है, आई लेट का मतलब है, यहाँ पे मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शंस, एल स्टैंड्स फॉर logarithm functions, A stands for algebraic, T stands for trigonometric और E stands for exponential। तो इसमें आप देखेंगे कि जो भी आपके पास मतलब इस रिस्पेक्ट में आप जो है इनके पार्ट्स बनाएंगे। अब हमारे पास देखें यहाँ पे पहला जो है वो अलजेब्रिक है और यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसमें पहला पार्ट कौन सा बनेगा और सेकंड पार्ट कौन सा बनेगा वो आप यहाँ पे देख के डिसाइड कर सकते हैं। तो पहले कौन सा आ रहा है, अलजेब्रिक आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक उसके बाद आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पहला पार्ट जो है वो हम अलजेब्रिक को लेंगे और सेकंड पार्ट जो है वो हम ट्रिग्नोमेट्री को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं पहला पार्ट कर देता हूँ, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पे राइट आउट कर रहा हूँ, उसमें जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो उसमें जो पहला पार्ट है हमारे पास वो x है, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं और x जो है वो पहले आएगा और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट जो कि cos x है डॉट dx और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर dx डॉट अप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट dx। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि पहले तो हम जो फर्स्ट पार्ट है उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन लेंगे सेकंड पार्ट की और उसके बाद माइनस करेंगे, फिर इंटीग्रेशन लेंगे टुगेदर, एक ब्रैकेट में ये दोनों चीज़ें करेंगे हम कि डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट पार्ट का और इंटीग्रेशन लेंगे सेकंड पार्ट की। उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हम उन इकट्ठे जो भी बनेगा एक्सप्रेशन उसकी इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। ये है फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। कोई भी किसी भी एक्सप्रेशन की आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे एक्स एज इट इज आ जाएगा और cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x जो कि डेरिवेशन का उल्ट है, तो यहाँ पे मैं sin x लिख दूंगा माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ पे ये बड़ी ब्रैकेट dy बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 होता है और cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, ये ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, अब हमने क्या करना है ये x sin x तो एज इट इज आ जाएगा x डॉट sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज इक्वल टू होती है माइनस cos x। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ माइनस cos x प्लस c। ठीक है, अब इसको दोबारा एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल टू x डॉट साइन x प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस cos x प्लस c। तो ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कर ली, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब थोड़ा सा काम और करना है कि हमने इस साइड पे देखें क्या वैल्यू पड़ी हुई है, इस साइड पे y इंटू आई एफ था एक्स स्क्वायर। ठीक है, x की पावर 2, तो इसको हमने इक्वल टू रखा था इसके x डॉट साइन x प्लस कॉज x प्लस c। ये ऊपर जो हमने वहाँ से करके आ रहे हैं, तो इस साइड पे x इंटू एक्स स्क्वायर है ना, y इंटू एक्स स्क्वायर सॉरी, तो यहाँ पे मैंने y इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया है। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे जस्ट y को ही रखना है, x की वैल्यू यहाँ से जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको यहाँ पे आके इस पूरी रकम के साथ डिवाइड कर देना है और यहाँ पे भी हमने डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा y की वैल्यू को अकेला करने के लिए डिवाइडिंग बाय स्क्वायर जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से जो है x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहीं पे स्टेप पे, ये भी x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू ये भी x स्क्वायर से डिवाइड होगा और ये वाला भी x स्क्वायर से डिवाइड होगा। तो डिवाइड होने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाता है वो ये आ जाता है कि y इज इक्वल टू x साइन x ओवर x स्क्वायर x की पावर 2 प्लस cos x ओवर x की पावर 2 प्लस c ओवर x की पावर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, इसको समझने में कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।